भुवनेश्वर की इस पावन धरती पर आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं इस गांव के वीर सपूत शहीद श्री राजेंद्र सिंह नैन साहब को मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सत सत नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित शहीद श्री राजेंद्र सिंह नैन साहब के पूज्य पिता श्री सहीराम नैन साहब, माता श्री श्रीमती सावित्री देवी जी, वीरांगना श्रीमती प्रियंका जी और आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मनता सिंह पंचायत समिति रतनगढ़ के प्रधान प्रबंधी और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री इंदिरा सिंह खिदर साहब, पंचायत समिति चोरू के पूर्व प्रधान श्री रणजीत सिंह सात्रा साहब, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, सरपंच ग्राम पंचायत गोरीसन, मनता सिंह, विभिन्न शहीदों के सम्मान परिजनगण, निश्चित रूप से चोरू एक वीर भूमि है और यहाँ से जो हमारे नौजवान हैं, नवयुवक हैं, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हुए हमारे को महफूज रखा हुआ है। जहां तक आज जिस मैं महापुरुष कहूंगा, जैसा कि सातरा साहब, खिचड़ साहब, एसडीएम साहब, कल्याण सिंह साहब बता रहे थे कि शहीद है, देवता से कम नहीं है। निश्चित रूप से उनका जीवन देखते हैं तो उन्होंने सेना में जब 89 में उनका जन्म हुआ और 15 में ये सीआरपीएफ भर्ती हुई और अल्पायु में ही ये देवगति को प्राप्त हो गए। तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि जो उनके माता पिता है उन पर क्या गुजरी होगी, लेकिन ये शहीद के माता पिता है, उनको मैं सत सत नमन इसलिए करता हूँ कि आपने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया जिनको आज हम सब तक यहाँ इकट्ठे होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जहाँ तक शहीदों का प्रश्न है तो निश्चित रूप से अभी जो मेरे पूर्व वक्ता है उन्होंने काफी बातें बताई और हम उनका इनके मात्र ये कह के नहीं उतार सकते कि हमने उनका नामकरण कर दिया या कोई पैकेज दे दिया। जो उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई है उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। जो यहाँ पर नवयुवक बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इस गांव के सम्मानित नागरिक हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा, जैसा कि सातरा साहब, खिचड़ साहब बता रहे थे कि प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन होना चाहिए और निश्चित रूप से अगर हम आयोजन करते हैं तो उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हम दे पाएंगे और जो उन्होंने एक अच्छा मार्ग चुना देश सेवा का और अपने देश सेवा करते करते प्राणों की बाजी लगा दी, तो उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं हम न केवल एक दिन याद करें बल्कि वर्ष भर में इस तरह के कार्यक्रम अगर करते रहे तो निश्चित रूप से उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जहाँ तक
तीन बात मेरे सामने आई। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां तक खेल मैदान की बात है, एसडीएम साहब से बात हुई है, खेल मैदान की आपकी समस्या का निराकरण जल्दी हम करवा देंगे। दूसरा, शहीद के नाम पर किसी विद्यालय, ग्राम पंचायत या चिकित्सा संस्थान उसका नामकरण किए जाने का प्रश्न है, तो इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से हम एक बार एसडीएम साहब से प्रस्ताव हुआ क्योंकि प्रक्रिया जैसा मेरे पूर्व वक्त ने बताया, राज्य सरकार ने प्रक्रिया तय की हुई है कि अगर किसी दानदाता ने किसी विद्यालय या चिकित्सा संस्थान या अन्य राज्य के कार्यालय का निर्माण किया है, तो जब तक उनसे अनुमति नहीं हो तब तक उसका नामकरण शहीद के नाम से नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई कार्यालय ऐसा है जिसमें नामकरण राजकीय है, तो उसका नामकरण किए जाने को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं ये प्रयास करूंगा कि शहीद राजेंद्र सिंह नैन के नाम से कोई भी यहाँ पर जो कार्यालय है उसका नामकरण जितना जल्दी हो सके उतना ठीक रहेगा। एक जो बात सामने आई कि निश्चित रूप से आज इस अवसर पर हमारे जो वीर पुरुष है, महापुरुष है, उनको श्रद्धांजलि विधिवत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसकी जानकारी विधिवत नहीं हो पाई, इसलिए जो सीआरपीएफ का 11 का जाता है आके और उनको सलामी गार्ड देता है, वो नहीं हो पाया। अगली बार से और न केवल यहाँ वरुण जिले में जहाँ पर भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि उनके परिजन अगर सूचना देते हैं तो मैं भी मेरे स्तर पर जो संबंधित के हैं अधिकारी उनसे बात करके ये प्रयास करेंगे कि जो श्रद्धांजलि सभा हो उनमें जो प्रोटोकॉल भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा तय किया गया है उस प्रोटोकॉल की पालना करते हुए उनको विधिवत और पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाए। आज के इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस वीर पुरुष की श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में मैं आज उपस्थित हुआ और मैंने इस वीर पुरुष को आज मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। क्योंकि ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, इसलिए और लंबी बात नहीं करके केवल मात्र एक बात कह के और मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। वो बात जैसा आपको पता है कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना गया नहीं है, ओमिक्रॉन नया जो वेरिएंट आया है वो काफी खतरनाक है। ये बात इसलिए कहना आवश्यक है क्योंकि हर आदमी का स्वास्थ्य जरूरी है। तो दो बात मैं इसमें कहना चाहूंगा। एक तो जिन व्यक्तियों ने अभी वैक्सीन नहीं लगाया है, प्रथम या द्वितीय डोज, वो कृपा करके अपना वैक्सीन लगाए, जिससे न केवल वो खुद सुरक्षित होंगे वरन वो अपने परिवार को, मोहल्ले को, गांव को सुरक्षित रखेंगे। और दूसरा, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसमें कहा गया है कि हमेशा मास्क लगा कर रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे और अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। तो मेरा आज के इस अवसर पर आप सब लोगों से ये भी अनुरोध है कि कृपा करके जिले में कोरोना नहीं फैले, ओमिक्रॉन के कोई मरीज नहीं आए, उसके लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा। इसी आशा के साथ एक बार पुनः मैं वीर पुरुष श्री राजेंद्र सिंह नैन साहब जो कीर्ति चक्र प्राप्त है, उनको मेरी ओर से सादर नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किया जा रहा है। सभी भारत माता की जय घोष लगाएं। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद राजेंद्र नैन अमर रहो। तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय
राजेंद्र जी नैन की चौथी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पधारे हमारे चूरू जिले के सावरमल जी वर्मा कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, वीडियो साहब और समाज सेवी पूर्व प्रधान किसान नेता रणजीत जी सादरा। राजेंद्र जी नैन के पिताजी जो सही राम जी अपने बीच बैठे हैं, सियाद साहब सरपंच महोदय, जिला परिषद की तरफ से पप्पू जी कादिया, ब्लॉक मेंबर चंद्र प्रकाश थोरी, लादूराम जी गणपत जी, रतनसरा सरपंच विक्रम जी तारोड़, विजयपाल जी मोहाल, ओम जी पारिक, सम्मानित मंच व गांव के बुजुर्ग नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सही राजेंद्र नैन आज से 4 साल पहले हमारे बीच नहीं रही। बहुत ही दुखद क्षण था वो, सभी की आंखें नम थी, पूरे गांव में शोक का वातावरण था। बहुत बुरा हालत होता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, उसको कोई होने को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सौभाग्य है कि बोरीसर गांव का एक राजेंद्र नैन हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन वो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हमें गर्व है और फख्र है। ऐसे होनहार नौजवानों को मैं मेरी तरफ से सच सच नमन और धन्यवाद देता हूं कि ये गांव का नाम रोशन किया और आज हम लोग उनकी चौथी पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। शहीद का एक दर्जा किसी देवता से कम नहीं होता है, ये अपने को समझने की जरूरत होती है। जो देश के लिए आन बान शान सब कुछ निछावर करके माँ बाप को परिवार को छोड़ के जो देश के लिए देशभक्ति में रहता है, उससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। और शेखावाटी की धरती इसके लिए अपने आप में एक अलग छाप रखती है। तो मैं इनको बहुत नमन साधुवाद देता हूं कि वो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन हम लोग सदैव सदैव उनको याद करते रहेंगे। पिछली बार उनके पुण्यतिथि पे हम लोग यहाँ इकट्ठे थे, तब कार्यक्रम में चर्चा हुई थी कि शहीद किसी देवता से कम नहीं है। हमें सभी को प्रयास करना चाहिए कि 31 दिसंबर का दिन हम लोग एक देव रूप के रूप में मनाएं, राजेंद्र जी के लिए उनको याद करते रहें। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये स्थान को हम प्रयास करेंगे कि अगली वर्षी के ऊपर अलग रूप से मनाएं। ये जगह को भी एक बहुत सुंदर और अच्छा बनाएं। इसके साथ साथ में मैं ऐसी आशा करता हूँ, आज जो ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है वो आगे चल के हर साल 31 दिसंबर को हर साल अपना चालू ये कार्यक्रम रहना चाहिए। इसी के नाम पे अपने को समय समय पे बच्चों के लिए चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, आप लोगों को एक यहाँ पे गांव में जो भी कार्यक्रम रखो वो शहीद राजेंद्र नैन के नाम से होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, कलेक्टर साहब हमारे बीच में बैठे हैं। यहाँ पे एक स्कूल का नाम हम शहीद राजेंद्र नैन के नाम से रखना चाहते हैं, तो मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि आप इसके लिए अनुमति दें और एक स्कूल का नाम शहीद राजेंद्र नैन के नाम से रखा जाए। कहने के लिए बातें बहुत है युवा साथियों, लेकिन हमारे कलेक्टर साहब का कार्यक्रम बहुत लंबा है। मैं शॉर्ट में मेरी वाणी को विराम दूंगा। इनको आगे जाना है, बहुत लंबा कार्यक्रम है, शॉर्ट टाइम के लिए इनको बुलाया था। कलेक्टर साहब हमारे बीच पहुंचे, बहुत बहुत इनको धन्यवाद, साधुवाद।
ऐसे कार्यक्रम साहब निवेदन है कि शहीद एक देश के लिए कुर्बान होता है। आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है, तो हमारे गाँव वालों का निवेदन है कि इनके नाम पर एक बालिका विद्यालय खुला जाए। दूसरी जो बात थी, ये खेल मैदान की बात है, उसके हमारे सीमा ज्ञान जो बरपाल सर से सरपंच से बड़े भाई साहब और जो नई परंपरा यह चालू की है कि शहीद के पुण्यतिथि पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, और मेरे को देख के काफ़ी खुशी हुई कि पहली बार जो उसकी ब्लड बैंक का जो है ब्लड देने की शुरुआत है महिला द्वारा की जा रही। इसके लिए आयोजकों को और विशेष रूप से जो पंचायत समिति प्रधान के प्रतिनिधि इंदिरा सिंह मित्तल साहब जो इस कार्यक्रम के आयोजक है, शहीद के सम्माननीय माता पिता, उन सबको मैं मेरी ओर से नमन करता हूँ। सर, शहीद के नाम से सरकारी संस्था का आज तक नामकरण नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस रूप से ये बात आई है, मेरी तरफ से प्रयास ये रहेंगे कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी से यहाँ से प्रस्ताव तय करवा के राज्य सरकार को भिजवाया जाए, क्योंकि ये स्वीकृति राज्य सरकार क्षेत्र से प्राप्त होगी। थैंक यू। ले बोगरो चाल बोगरो उन्न करो मुंडो चलो आजो पिछले में 3 और आजो 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 ले लो चादर ले लो आजो आजो 3 आजो आजो शहीद प्रांगण में हम देश के वीर सपूत, मोरीसर के वीर सपूत राजेंद्र सिंह नैन की चौथी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर पधारे हुए राजेंद्र नैन की वीरांगना, उनके पिताजी श्रीराम जी, श्रीमान कलेक्टर महोदय, प्रधान साहब, छात्रा साहब, इंदिरा जी कीचड़ साहब, वीडियो साहब, एवं सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के नौजवान, बच्चे, साथी, गणमान्य नहीं देती है, तो इसमें भी हम काफी गवर्नमेंट से बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे देश की रक्षा को तो छोड़िए, हमारे खुद की रक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करते हैं। वो बहुत बार शहीद होते हैं, बदमाश होते हैं, उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये रक्तदान वाला जो आपने कार्यक्रम करवाया है, ये हम पिछले 19 साल से लगातार कराते आ रहे हैं। राजेंद्र जी गवाह बलराम जी मेरे गांव आए थे, तो शहीद स्मारक में तो परचेज किया है जगह, इन्होंने इनको बहुत बहुत बहादुरी, प्रधान जी ने डेकोरेशन का काम किया, उसके लिए बहादुरी। हमने तो राजस्थान गवर्नमेंट से लड़ करके 22 बीघा जमीन गांव में अलॉट कराई, और उसकी बाउंड्री भी आपके राम सिंह जी कसवा उस टाइम हमारे सांसद थे, उन्होंने करवाई। और बीकानेर में जो शहीद स्मारक बनाया वो लगभग 2.25 बीघा जमीन है, वो यूआईटी ने दी है, और वहाँ उसके सरकार के लिए रक्षा मंत्रालय ने फाइटर विमान दिया है रत्नागिरी पंचायत समिति में, तो उसमें भी आप ज्यादा फायदा उठाएं। 5 करनी है, वो आगे होगा। अभी तो एक बार सब पटवार सर्किल है ना, उनके लेके गए, लंबा बढ़ा दिया उसको, तो उसकी सूचना उनको बाद में देंगे। धन्यवाद। अभी सब ब्लड कैंप के लिए अपने विद्यालय में प्रस्थान करेंगे।
गोरी सर की इस पावन धरती पर आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं इस गांव के वीर सपूत शहीद श्री राजेंद्र सिंह नैन साहब को मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सत सत नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित शहीद श्री राजेंद्र सिंह नैन साहब के पूज्य पिता श्री सहीराम नैन साहब, माता श्री श्रीमती सावित्री देवी जी, वीरांगना श्रीमती प्रियंका जी, और आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मंचासीन पंचायत समिति रतनगढ़ के प्रधान प्रबंधी और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री इंदिरा सिंह खिदर साहब, पंचायत समिति चोरू के पूर्व प्रधान श्री रणजीत सिंह सात्रा साहब, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, सरपंच ग्राम पंचायत गोरी संघ, मंचासीन विभिन्न शहीदों के सम्मान परिजनगण, निश्चित रूप से चोरू एक वीर भूमि है और यहाँ से जो हमारे नौजवान हैं, नवयुवक हैं, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हुए हमारे को महफूज रखा हुआ है। जहां तक आज जिस मैं महापुरुष कहूंगा, जैसा कि सात्रा साहब, खिचर साहब, एसडीएम साहब, कल्याण सिंह साहब बता रहे थे कि शहीद है, देवता से कम नहीं है। निश्चित रूप से उनका जीवन देखते हैं तो उन्होंने सेना में जब 89 में इनका जन्म हुआ और 15 में ये सीआरपीएफ में भर्ती हुई और अल्पायु में ही ये देवगति को प्राप्त हो गए। तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि जो उनके माता पिता है उन पर क्या गुजरी होगी, लेकिन ये शहीद के माता पिता है, उनको मैं सत सत नमन इसलिए करता हूँ कि आपने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया जिनको आज हम सब तक यहाँ इकट्ठे होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जहाँ तक शहीदों का प्रश्न है तो निश्चित रूप से अभी जो मेरे पूर्व वक्ता है उन्होंने काफी बातें बताई और हम उनका इनके मात्र ये कह के नहीं उतार सकते कि हमने उनका नामकरण कर दिया या कोई पैकेज दे दिया। जो उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई है उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। जो यहाँ पर नवयुवक बैठे बच्चे बैठे हैं, इस गांव के सम्मानित नागरिक हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा, जैसा कि सात्रा साहब, खिचर साहब बता रहे थे कि प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन होना चाहिए और निश्चित रूप से अगर हम आयोजन करते हैं तो उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हम दे पाएंगे और जो उन्होंने एक अच्छा मार्ग चुना देश सेवा का और अपने देश सेवा करते करते प्राणों की बाजी लगा दी, तो उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं हम न केवल एक दिन याद करें बल्कि वर्ष भर में इस तरह के कार्यक्रम अगर करते रहे तो निश्चित रूप से उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जहाँ तक 2-3 बात मेरे सामने आई, मैं आज इस मंच के माध्यम से
आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां तक खेल मैदान की बात है, एसडीएम साहब से बात हुई है, खेल मैदान की आपकी समस्या का निराकरण जल्दी हम करवा देंगे। दूसरा, शहीद के नाम पर किसी विद्यालय, ग्राम पंचायत या चिकित्सा संस्थान उसका नामकरण किए जाने का प्रश्न है, तो इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से हम एक बार एसडीएम साहब से प्रस्ताव मंगवा के, क्योंकि प्रक्रिया जैसा मेरे पूर्व वक्त ने बताया, राज्य सरकार ने प्रक्रिया तय की हुई है कि अगर किसी दानदाता ने किसी विद्यालय या चिकित्सा संस्थान या अन्य राज्य के कार्यालय का निर्माण किया है, तो जब तक उनसे अनुमति नहीं हो तब तक उसका नामकरण शहीद के नाम से नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई कार्यालय ऐसा है जिसमें नामकरण राजकीय है, तो उसका नामकरण किए जाने को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं ये प्रयास करूंगा कि शहीद राजेंद्र सिंह नैन के नाम से कोई भी यहाँ पर जो कार्यालय है उसका नामकरण जितना जल्दी हो सके उतना ठीक रहेगा। एक जो बात सामने आई कि निश्चित रूप से आज इस अवसर पर हमारे जो वीर पुरुष है, महापुरुष है, उनको श्रद्धांजलि विधिवत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसकी जानकारी विधिवत नहीं हो पाई, इसलिए जो सीआरपीएफ का 11 का जाब्ता है आके और उनको सलामी कार्ड देता है, वो नहीं हो पाया। अगली बार से, और नहीं केवल यहाँ वरुण जिले में जहाँ पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि उनके परिजन अगर सूचना देते हैं तो मैं भी मेरे स्तर पर जो संबंधित के हैं अधिकारी, उनसे बात करके ये प्रयास करेंगे कि जो श्रद्धांजलि सभा हो उनमें जो प्रोटोकॉल भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा तय किया गया है, उस प्रोटोकॉल की पालना करते हुए उनको विधिवत और पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाए। आज के इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस वीर पुरुष की श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में मैं आज उपस्थित हुआ और मैंने इस वीर पुरुष को आज मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। क्योंकि ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, इसलिए और लंबी बात नहीं करके केवल मात्र एक बात कह के और मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। वो बात, जैसा आपको पता है कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना गया नहीं है, ओमिक्रॉन नया जो वेरिएंट आया है वो काफी खतरनाक है। ये बात इसलिए कहना आवश्यक है क्योंकि हर आदमी का स्वास्थ्य जरूरी है। तो दो बात मैं इसमें कहना चाहूंगा। एक तो जिन व्यक्तियों ने अभी वैक्सीन नहीं लगाया है, प्रथम या द्वितीय डोज, वो कृपा करके अपना वैक्सीन लगाए, जिससे न केवल वो खुद सुरक्षित होंगे वरन वो अपने परिवार को, मोहल्ले को, गांव को सुरक्षित रखेंगे। और दूसरा, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें कहा गया है कि हमेशा मास्क लगा कर रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे और अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। तो मेरा आज के इस अवसर पर आप सब लोगों से ये भी अनुरोध है कि कृपा करके जिले में कोरोना नहीं फैले, ओमिक्रॉन के कोई मरीज नहीं आए, उसके लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा। इसी आशा के साथ एक बार पुनः मैं वीर पुरुष श्री राजेंद्र सिंह नैन साहब, जो कीर्ति चक्र प्राप्त है, उनको मेरी ओर से सादर नमन, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।